नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिस चीज़ के साथ आपके साथ रेजोनेट होती है उसी के साथ प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लिब्रा देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या फील कर रहे हैं अभी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो अभी वो महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि जो उनके पर्सन हैं जब भी बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं और कभी भी वो चीज़ों बजाय के इंसानों की चीज़ों को यूज़ नहीं करते। जो भी कड़वा तीखा बोलते हैं उस वजह से उनको परेशानी और दुख तकलीफ होता है, हर्टेड होते हैं। उनको मीठा बोलना चाहिए, चीज़ों बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ऐसा आपको फील हो रहा है। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो अभी चाहते हुए भी, क्योंकि आपके पर्सन आपसे प्यार से प्रेम से नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिरे हुए हैं, आप चाहकर भी उस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वाद और विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस में आप फंसे हुए हैं। काफ़ी आपको लग रहा है कि या तो आपके पर्सन आपसे खुलकर बातें नहीं कर रहे या आप नहीं कर रहे या दोनों ही नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही हैं। तो अभी इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप फंसे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। कोशिश करने के बावजूद भी बार बार आपको वही याद आता है कि आपके पर्सन आपके साथ प्यार और प्रेम से नहीं बोल रहे हैं, वो आपसे डिटैच रहते हैं, वो कोल्ड रहते हैं, वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि जब तक आपके पर्सन के साथ आप क्लैरिटी नहीं ले आते, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं कर लेते, खुलकर बातें नहीं कर लेते, एकदम साफ स्पष्ट बातें नहीं हो जाती, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप अपने पर्सन के साथ महसूस कर रहे हैं कि आपको इसमें क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। उनके पर्सन को चाहिए कि वो उनसे खुलकर बातें करें, डिटैच ना रहें, वो दोनों पक्षों की बातें सुने, एक पक्ष की बातें ना सुने। क्योंकि एक तरफा अगर वो डिसीजन लेते हैं तो चाहकर भी वो इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि चाहिए कि इसमें क्लियर कट आमने सामने बातें हों, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल या स्ट्रेस जो भी इस रिश्ते में आ रहा है, जो कड़वापन है, जो तीखा बोला जा रहा है, उन चीज़ों से निजात मिल सके और फिर से सोच विचार करके इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत हो जाए। तो अभी आप चाहते हुए भी इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप अभी अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को चाहिए कि इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं और आमने सामने खुलकर बातें करें, या फिर आप अपने पर्सन के साथ ऐसा चाहते हैं ताकि जो भी ये कड़वाहट रही है, जो भी दुख के बादल रहे हैं, वो परेशानी, वो दुविधा ख़त्म हो और फिर से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो। और इस चीज़ के लिए आप ऑनलाइन भी नज़रें बनाए हुए हैं अपने पार्टनर पर, यानी कि पाइसिस पर, कि कब उनका जो है मूड चेंज होगा, कब वो प्यार से, प्रेम से उनके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो देख लेते हैं लिब्रा आप क्या महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो
लिब्रा, आपको फील हो रहा कि अगर आप एक एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, टीम एनर्जी लगाते हैं, चाहे उसके लिए किसी नॉन पर्सन की या किसी गुरु मेंटोर की मदद क्यों ना लेनी पड़े। क्योंकि अगर मदद लेने से रिश्ते संवरते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनकी मदद लेते हुए अगर अ, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। और ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको एक इस रिश्ते में टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहिए और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहिए। क्योंकि क्योंकि आप उनके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आपको फील हो रहा है कि उनके बिना जो है आपका रिलेशन किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। जैसा जितना जितना प्यार आप इनसे करते हैं, शायद आप किसी और से नहीं कर पाएंगे। और आप इनके साथ घर बनाने के बारे में, घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इस रिलेशन में वापस जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो बहुत जल्दी घर आंगन में ये परिवार पूरा हो सकता है, बच्चे भी खेल सकते हैं और खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं, वो अगले 72 आवर्स में यही एक्शन लेना चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर यानी कि पाइसेस इस रिश्ते में फिर से एक, सॉरी गाइस, लिब्रा अगर इस रिश्ते में फिर से स्टेबल होना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि रिश्ता स्टेबल हो सकता है, उनके साथ वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनके बिना वो स्टेबल नहीं हो सकते, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को स्टेबल करें, ताकि ये दुख के बादल, जो परेशानी दुविधा इस रिश्ते में रही हैं, वो सारी ख़त्म हो। और एक इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर उनके पार्टनर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। और जब तक उनके पार्टनर इस रिश्ते में बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, यानी कि इसमें एक्शन लेते हैं, तब तक जो है लिब्रा के जो पर्सन है वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं और अपने वो चाहते हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, अगर तब तक इस रिश्ते के बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहते। चुप्पी और खामोशी के साथ अपना जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, वो चाहते हैं कि उनके जो है लिब्रा इस रिश्ते में आगे बढ़े और इसमें थोड़ा सा एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि अगर वो बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है और खुशहाली में तब्दील हो सकता है। और वो क्योंकि वो इस रिश्ते से लेकर थोड़ा सा परेशानी और दुविधा में है, तो इसलिए वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। पहले चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ वो चाहते हैं कि जब तक सही समय और सही वक्त नहीं आ जाता, जब तक उन्हें चुप रहना चाहिए और उनके पार्टनर को आगे बढ़ के ही इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप अभी जगल फेज में हैं, जगलिंग फेज में हैं, आप कुछ भी डिसाइड करने के मूड में नहीं हैं। हालांकि आपके पास दो ऑप्शन हैं, लेकिन आप जगलिंग में हैं, जगलिंग फेज में हैं। आपको एक तरफा आप को लग रहा है कि अपने पार्टनर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए,
और ये जो एनर्जी है इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आपको लग रहा कि अभी आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अभी आपको सिंगल ही रहना चाहिए। सिंगल रहते हुए अगर अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी खुशहाली उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो रिश्ता धीरे धीरे करके अपने आप, ये नहीं तो दूसरा रिश्ता जरूर आएगा। तो आप अभी जगलिंग फेज में हैं, आप पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और एक डिसीजन लीजिए। जो भी डिसीजन आप लेंगे वही आपके फेवर में जा सकता है। अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए सही जा सकता है। और अगर आप अभी इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं जो आपको पैसा दे सके, प्रॉपर्टी दे सके, खुशहाली दे सके, जॉब बिजनेस करियर दे सके, तो उन चीज़ों पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल मैटर है, जिस चीज़ के लिए भी आप आगे बढ़ेंगे वो वही चीज़ आपके लिए ठीक जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक सॉरी गाइस, तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेशन और वीडियो बनाने में हेल्प देता है। तो प्लीज़ ज़रूर करें, और तब तक हैप्पी रहें, खुश रहें। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।